नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। बारिश और मौसम का मिजाज कई इलाकों में लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन बद्री विशाल के लिए दर्शन करने उत्तराखंड पहुंचे लोग खासे खुश नजर आ रहे हैं। यहां पर बारिश और बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं में खास तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और उनके उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। 2 साल बाद हुई चारधाम की यात्रा ने कई रिकॉर्ड्स बना डाले हैं और अब तक 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। रुई के फाहों की तरह बर्फ से लिपटी ये पहाड़ियां उत्तराखंड के चमोली जिले की है, जहां बद्री विशाल के दरबार पहुंचने वालों का मौसम से सामना कुछ इसी तरह से हो रहा है। लेकिन बावजूद इसके न तो भक्तों का उत्साह कम हो रहा है, न ही बद्री विशाल के दरबार में मत्था टेकने वालों की भीड़। देश विदेश से आए सैलानियों को बीते कुछ दिनों में मौसम ने जहां तहां रोक दिया, लेकिन मौसम खुलते ही सब के सब बद्रीनाथ धाम में मत्था टेकने पहुंच गए। कोरोना के बाद शुरू हुई इस बार की चारधाम यात्रा ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हालांकि मौसम का मिजाज इस यात्रा के दौरान कई बार बिगड़ा, लेकिन श्रद्धालुओं की श्रद्धा और हौसले पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। आलम यह है कि यात्रा के लिए शिकागो तक से श्रद्धालुओं का जत्था यहां पहुंचा है। हालांकि ये लोग भारतीय मूल के हैं और इस यात्रा की अहमियत समझते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम शिकागो यूएसए से आए हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ और हमने चारधाम का प्लान किया था, 1 साल से कर रहे थे और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। तो हमारा चौथा धाम है बद्रीनाथ का। देश के भीतर भी दूर दराज इलाकों और दूसरे प्रदेशों से रहने वाले श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मौसम को लेकर पूरी तैयारियां करके पहुंचे हैं। यहाँ बद्री विशाल के दरबार का जो नजारा है, उसे देखकर ये एहसास हो जाता है कि मानो दिसंबर और जनवरी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन बारिश इन श्रद्धालुओं को मानसून का एहसास कराने में पीछे नहीं है। हालांकि मौसम खुलने से ये श्रद्धालु अपनी खुशी को छिपा नहीं पाते। आज मौसम बहुत खुला है, एकदम साफ है, हल्की सी धूप भी है और दर्शन के लिए बहुत अच्छा समय और अच्छा टाइम है ये। और हमारे दर्शन भी आज सुबह हो गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। मौसम का साथ मिलने से इन भक्तों में दर्शन की बेताबी समझी जा सकती है। मौसम थोड़ा बारिश का रहा, लग रहा मौसम बारिश का टल गया है, फिर भी ठंड थोड़ी बढ़ी है और चोटियों में बर्फ आ गई है। सुंदर सुहानी चोटियां लग रही हैं। बस 3-4 दिन पहले बारिश ज्यादा थी, इसका अलर्ट भी सरकार ने किया था, लेकिन अभी सब ठीक ठाक आ रहा है। आज का मौसम बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ इसी तरह का खुशनुमा एहसास श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वालों को हो रहा है, जहां का मौसम कपकपाने वाला हो चुका है। यहाँ पहाड़ियों पर पड़ी बर्फ ने उनका रंग बदल दिया है, सफेद चादर बिछा दी है, जिसकी वजह से इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। यहाँ भी आने वाले सिख श्रद्धालुओं को ताकीद की जा रही है कि वो यहाँ आने के लिए मौसम के हिसाब से तैयारियां करके आए। कल श्री हेमकुंड साहब की चोटियों पे पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने के कारण आ रहे यात्रियों में बहुत उत्साह है। गुरुद्वारा के सभी जगह यात्रियों की सुविधा के लिए बढ़िया कंबल गद्दे की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। बद्रीनाथ दर्शन करने वालों का नया रिकॉर्ड इस साल बना है, जो पिछले 5 सालों से कहीं ज्यादा है। अब तक यहाँ 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तभी तो तस्वीरें और भक्तों की भीड़ और भाव ये बताने के लिए काफी हैं कि मौसम का मिजाज उनके मन को नहीं मार पा रहा। अपने आराध्य के दर्शन का आनंद उठाने में न तो वो चूक रहे हैं, न ही उनका रास्ता कोई रोक पा रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोरी, गुड न्यूज टुडे। सिर्फ बद्रीनाथ में ही नहीं, केदारनाथ में भी मौसम के मिजाज बदलने के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। यहां भी बाबा केदार के दर पर श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। देखिए, बारिश ने भले ही इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, प्रशासन ने भी एहतियातन यात्रा को रोका, लेकिन मौसम बदलते ही 8000 से ज्यादा श्रद्धालुओं दर्शन के लिए रवाना हो गए हैं।
बाबा केदारनाथ की दर पर खड़े होने और कालजयी शिला के साथ फोटो खिंचवाने का ये मौका बड़ी मुश्किल से मिला है, लिहाजा ये मौका चूका ही क्यों जाए। ऐसे कई भक्त हैं जो मौसम की मेहरबानी होते ही बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए केदारधाम में पहुंच चुके हैं। केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मौसम चुनौती बनता रहा है, बावजूद इसके श्रद्धालुओं का उत्साह ठंडा नहीं पड़ा। यहाँ हुई बारिश और मौसम विभाग की हाई अलर्ट की वजह से यात्रा को 2 दिन के लिए रोकने का फैसला भी किया, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग, गुप्तकाशी और गौरीकुंड पर रोकने का फैसला किया गया। हालांकि 2 दिन के भीतर मौसम की तरफ से राहत मिलने के बाद 8000 श्रद्धालुओं का जत्था शनिवार को छोड़ा गया। हालांकि मौसम के बदले मिजाज की तस्वीरें केदारनाथ जाने वाले रास्ते पर नजर आती है। खुद की हिफाजत के लिए रेनकोट और दूसरे उपाय किए हुए देखे जा सकते हैं। वैसे ये तस्वीरें तो रास्ते की है, लेकिन केदारनाथ और केदार घाटी में उमड़े भक्तों की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं की भीड़ और उसके उत्साह को देखकर लगता नहीं कि इन्हें मौसम के बिगड़े मिजाज से कोई फर्क पड़ा है। जोश और जुनून का आलम ये है कि लोग प्लास्टिक से खुद को कवर किए हुए, रेनकोट पहने हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ श्रद्धालुओं के उत्साह को देखते हुए लग रहा है कि मौसम में घुली सर्दी और बाबा के दर्शन का कॉम्बो पैकेज पाकर बेहद खुश हैं और अपनी यात्रा को सुखद और मंगलमयी होने की सौगात समझ रहे हैं। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 81 करोड़ रुपए की धनराशि का चढ़ावा चढ़ा। ये अब तक की सबसे ज्यादा धनराशि है जो भक्तों ने प्रेम के रूप में अपने देवों के देव महादेव पर न्यौछावर की है। जैसे बाबा भोलेनाथ वैसे उनके भक्त। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने दान का बनाया रिकॉर्ड। भक्तों ने पिछले 1 साल में दिल खोलकर दान किया है। इस बार महाकाल मंदिर में 81 करोड़ से ज्यादा का दान आया है। इतनी बड़ी राशि दान आने का ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। इस दान राशि में दान पेटी, विभिन्न दान रसीद, लड्डू प्रसाद के साथ ही मंदिर की धर्मशाला से होने वाली आय भी शामिल है। मंदिर में 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2022 के दौरान बीते 1 साल में ये दान राशि मंदिर के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुई है। मंदिर के खजाने में कभी इतना चढ़ावा नहीं चढ़ा, जबकि इस 81 करोड़ के दान में सोने चांदी के रूप में प्राप्त धनराशि शामिल नहीं। मंदिर के प्रशासक इसे बाबा का चमत्कार मानते हैं। वर्तमान में जो अभी हमारे लेखा शाखा द्वारा जो जानकारी दी गई है उसमें 1 सितंबर 2021 से लेके 15 सितंबर 2022 तक तकरीबन 81 करोड़ रुपए धनराशि के रूप में मंदिर को प्राप्त हुआ है। इसमें विभिन्न दान राशियां, अनुक्षेत्र, धर्मशाला और लड्डू इकाई से प्राप्त राशि सम्मिलित है। उज्जैन के महाकाल में भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। सावन में तो भक्तों की भारी भीड़ बाबा के दर्शन के लिए आती है। ऐसे में महाकाल को चढ़ने वाला चढ़ावा श्रद्धालुओं का अपने आराध्य के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ गुड न्यूज टुडे।